नमस्कार साथियों। राहुल गांधी आज अपने गुजरात दौरे पे पहुंचे और एक बार फिर से वही आक्रामक अंदाज उनका देखने को मिला। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच की शुरुआत तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने को लेकर के की, लेकिन उन्होंने दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें की। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने अयोध्या को लेकर के किया और उन्होंने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के हार के तीन मुख्य कारण बताए और यहाँ तक भी दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से चुनाव लड़ते तो वो भी हार जाते। तो पहले अयोध्या को लेकर के जो उनका स्पीच था आज का, पहले उसको ज़रा सुनिए, फिर आगे इस पे चर्चा करते हैं। अच्छा, अंदर की बात बताता हूं। अब यहां आया हूं, परिवार से बात हो रही तो अंदर की इनसाइड ट्रैक बता देता हूं। इनसाइड ट्रैक है, उसी एमपी ने बताया, राहुल जी यहां पे 3 बार सर्वे हुआ था। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे आप अयोध्या में हारेंगे, आप अयोध्या में मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ गए आपका राजनीतिक करियर अयोध्या में खत्म हो जाएगा। मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, यह हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया? यह हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं यह जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, राहुल जी मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए, और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। पहली बात, जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात, राहुल जी अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। आपने राहुल गांधी का स्पीच सुना अभी, जिसमें वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का
विज़न राम मंदिर को लेके था, उनकी पूरी राजनीति जो है राम मंदिर को लेके केंद्रित थी और 2024 में वो पूर्ण तरीके से अयोध्या के अंदर धराशायी हो गई। राहुल गांधी ने इसकी 3 मुख्य वजहें बताई। उन्होंने कहा, राम मंदिर का सपना भारतीय जनता पार्टी का जब साकार हो रहा था तो ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा था। जब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो मंदिर के आसपास रहने वाले तमाम लोगों से जो है ज़मीनें ली जा रही थी। उनका मुआवजा जो है सरकार ने उन लोगों को नहीं दिया। साथ में उस इलाके में जो दुकानदार थे, जिनकी छोटी छोटी दुकानें थीं, उन दुकानों को सरकार ने वहाँ से हटवाया और उनको भी मुआवजा नहीं दिया गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि अयोध्या के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, वो एयरपोर्ट किसानों की ज़मीन पे बनाई गई और किसानों को जो मुआवजा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने बताई अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार की, कि अयोध्या की जनता जिस समय राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा था, उस समय दुनिया भर के लोग वहाँ पे आए, अडानी आए, अंबानी आए, लेकिन अयोध्या की जनता वहाँ से नदारद रही। तो ये नाराज़गी रही इन तीनों बातों को लेकर के, जिसका खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से भुगतना पड़ा। और एक बड़ी चौंकाने वाली बात राहुल गांधी ने की आज। राहुल गांधी ने स्पीच में कहा कि 3 बार जो है 6 महीने के अंदर 3 बार बीजेपी की तरफ से सर्वे कराया जाता है अयोध्या का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ से चुनाव लड़ने को लेकर के। राहुल गांधी ने दावा किया कि सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री के वहाँ से चुनाव लड़ने को लेकर के नकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ रहे थे। इसलिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव नहीं लड़े। प्लान ये था कि जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है, उसका लोकार्पण भी हो गया है, तो इसका बेनिफिट जो है निश्चित रूप से जो है अगर प्रधानमंत्री अयोध्या से लड़ते हैं तो इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। लेकिन जो 3 बार सर्वेयर की टीम वहाँ पे गई, उन्होंने इस बात को शायद अंदरूनी तौर पे डिक्लेयर किया होगा पार्टी के पास कि अगर वो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो हारने की संभावना है। राहुल गांधी ने वहीं ये भी कहा कि बनारस में कुछ चूक उनसे हो गई, जिसकी वजह से कुछ लाख वोट से जो है एकाध लाख वोट से जो है प्रधानमंत्री ने जो है वाराणसी का चुनाव जीता है। लेकिन राहुल गांधी यहीं खामोश नहीं हुए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप गुजरात का चुनाव जीत सकते हैं, इसके लिए आपको बब्बर शेर बनना पड़ेगा। बार बार वो बब्बर शेर का तकिया कलाम दे करके जो है कार्यकर्ताओं के अंदर राहुल गांधी अपना जोश भर रहे थे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि संसद भवन में मैं शिव की तस्वीर लेकर के गया था और वो अभय मुद्रा की बात जो है अपने कार्यकर्ताओं की बताया। उन्होंने कहा डरो मत और डराओ मत का नारा भी दिया। तो ये कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी की आगे की जो राजनीति है वो अभय मुद्रा को लेकर इस समय पूरे देश के अंदर चल रही है। वो जनता को और कार्यकर्ताओं को ये बताना चाह रहे हैं कि डरो मत और डराओ मत। जो बीजेपी की सरकार है वो डरा रही है, उससे आप डरिए मत। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा राहुल गांधी ने कि जब संसद में हमने स्पीच देना शुरू किया तो तमाम तरीके के लोग उस पर कमेंट भी करना शुरू किए, लेकिन इसको देख करके जो है कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। और जब हिंदू विचारधारा को लेकर के जो राहुल गांधी का बयान था, उसको लेकर के गुजरात में कुछ हिंसा हुई, जिसमें राहुल गांधी का ये कहना था कि उनके कार्यालय को, कांग्रेस के कार्यालय को तोड़ा गया और यही मौका भुनाने के लिए जो है वो गुजरात के इस दौरा पे आते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद ये कह सकते हैं कि जीत का मंत्र भी देते हैं कि 2027 का जो चुनाव है वो किन मुद्दों को लेकर के लड़ा जाए और किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के अंदर हरा सकते हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी ने जो है कार्यकर्ताओं से विस्तृत बातचीत किया। अभी राहुल गांधी जब तक रहेंगे तो कार्यकर्ताओं से वहाँ बातचीत करेंगे, पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। तो ये कह सकते हैं पूरी तरीके से राहुल गांधी अपनी पूरी प्लानिंग जो है 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के कर चुके हैं और वो अब इससे बैकफुट आने वाले नहीं हैं। आने वाला समय जो है ये डिसाइड करेगा कि राहुल गांधी और किन मुद्दों को लेकर के जो है देश के सामने आते हैं।